साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज आप लोगों को तुला राशि का भविष्यफल 1 तारीख से 10 तारीख 1 मई से 10 मई 2023 का बताने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मई का पहले बता दिया, साप्ताहिक भी बता दिया, फिर ऐसा क्यों? साथियों, मैंने मई माह को 3 भागों में विभाजित किया है, 1 से 10 मई, 10 से 20 मई और 20 के बाद लास्ट तक। तो ये जब मैं बताता रहूँगा थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग सचेत होते रहेंगे, उस तरह से कर्म करते रहेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे, इसलिए ऐसा किया है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, अचानक बनेगा बड़ा काम। हाँ, सही लिखा है। ये समय ऐसा है कि इस समयावधि में, यानी 1 से 10 मई के समय में ऐसे ग्रह गोचर पड़ रहे हैं जिनसे विशेष लाभ होने वाले हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी अभी भी आप लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा है। उनकी बात सही है, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुला राशि का कुछ नहीं हो रहा है। उनकी बात मुझे अटपटी लगती है, क्योंकि पूरी तुला राशि तो बहुत ज़्यादा लोगों की है, करोड़ों लोगों की है, तो उनका ठेका कैसे आप ले लेते हैं, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, अपनी कह सकते हैं कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तुला राशि का काम नहीं बन रहा है, ये कहना गलत है। साथियों, ठीक है, चलो जैसी आपकी सोच। मेरा काम तो बताना है, और मैं वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर नवग्रहों की स्थिति देखकर बताता रहता हूँ। साथियों, ज्योतिष का काम ही यही है कि आगे की जानकारी मिल जाना। जब आगे की जानकारी हमें मिल जाती है, वैसा ही हमें चलना चाहिए। अगर ख़राब हैं तो ख़राब थोड़ा समझ के चलें, और अच्छे हैं तो सर्राटे पर चलें। साथियों, स्थिति ये है कि इस समय, हाँ, जब मैं बताने वाला था कि आप लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बात सत्य है आपकी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो अब तक सन की ढैया चलती रही थी वो 17 जनवरी 2023 को चेंज हो गई थी, लेकिन शनि अस्त हो गए थे, और अस्त ग्रह कोई अच्छा फल नहीं दे पाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो उसकी वजह से अच्छा नहीं मिला कुछ। उसके बाद गुरु का परिवर्तन हुआ आगे चलकर, जैसा कि देहात में कहावत है कि जोड़े की बृहस्पति अच्छी नहीं होती, कि ये फलाने ग्रह की बृहस्पति अच्छी नहीं होती। तो जब बृहस्पति अच्छी आई, अच्छे ग्रह में आई, यानी गुरुदेव का परिवर्तन हुआ, तो वो भी अस्त हो गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अब गुरु उदित हो चुके हैं 27 तारीख से 27 अप्रैल तक, और गुरु का उदित होना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब शनि भी बहुत पहले उदित हो गए, गुरु भी हो गए, और विशेष अच्छे ज़बरदस्त ग्रह अच्छे ग्रह में हैं, अच्छे योग में हैं, लाभ के भाव में हैं, तो क्यों नहीं लाभ मिलेगा? ये इसमें कोई शंका की बात नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, समय ऐसा आ रहा है आगे कि शनि जो पंचम भाव में बैठे हैं और उदित भी हो चुके हैं, तो बहुत कुछ देने वाले हैं। सट्टे लॉटरी वालों के समय बहुत शुभ हैं, इनको लाभ मिलेगा। सट्टा से, लॉटरी से आप खुश रहेंगे, और परिवार में किसी दोस्त के आगमन का योग दिखाई दे रहा है, पुराने मित्र का, और उससे
विशेष लाभ होगा। अटका हुआ पैसा जो अब तक आप पैसे के लिए चिंतित थे, मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। जो अब तक परिवार में मतभेद थे, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं था, लव अफेयर्स भी सही नहीं थे, ये सब ठीक उल्टा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, दाम्पत्य जीवन से मधुर संबंध बनेंगे, लव लाइफ में भी सफलता मिलेगी। ये समय आगे ग्रहों के परिवर्तन से दिखाई दे रहा है। आपके पड़ोसी, आपका समाज जो आपका छींटा-कशी करता था, उंगलियां उठाता था, वो अब नतमस्तक होके खुद ही शर्मिंदा होएगा। अब तक जो है पैसे के लिए आप 90% प्रयास करते थे, मेहनत करते थे और 10% पैसा आता था। अब 10% में 90% प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं और ये तो समय ऐसा अच्छा आ रहा है कि शायद विशेष यादगार हो सकता है। तो 1 से 10 मई के समय में आप अच्छे से अच्छे कार्य शुरू कर सकते हैं। योग बहुत अच्छा है। जो आप इंतज़ार कर रहे थे कि मैं नया काम कब से करूं, होगा लाभ कि नहीं होगा, वो सभी चिंताएं दूर करके और आप नया काम, नया व्यापार, नई नौकरी, जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता के बहुत अच्छे चांस हैं। भाइयों से जो अनबन रही थी वो अब दूर होने वाली है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कारोबार विशेष रूप से चलेगा। इसमें आपके पुराने मित्रों का भी सहयोग हो सकता है। इतना ज़रूर है, किसी पर आंख बंद करके आप विश्वास न करें। खुद भी कार्य में जुट जाएं। ये नहीं कि ऐसा तू कर लेना, ऐसा वो कर लेना, ऐसा वो कर लेना। खुद कर्म क्षेत्र में डट जाइए, निश्चित आपको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, हालांकि आप लोग मेरी बात ये सुनते सुनते ऊब गए हैं, लेकिन मैं कर क्या सकता था। मैं ग्रहों के आधार पर ही बोल रहा था। शनि का अस्त हो जाना, गुरु का अस्त हो जाना हमारा दुर्भाग्य रहा है और अब सौभाग्य ये है कि ये उदित हो चुके हैं और हमको यानी तुला राशि के जातकों को मन वांछित फल देने के लिए तैयार हैं। कर्म क्षेत्र में डट जाइए और अपने सुअवसर के लिए तैयार रहें। अच्छा अवसर बार बार नहीं मिलता है। इस अवसर का आप भरपूर आनंद लें, भरपूर फ़ायदा उठाएं। सब कुछ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और आगे भोलेनाथ की कृपा निश्चित आपके ऊपर बरसने वाली है। साथियों, ज़मीन जायदाद संबंधी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। काफ़ी समय से पैसा भले ही आपका हो या नया हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी समय से जिसकी उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ से वो आएगा, ऐसा वो होगा, वो पैसा आने वाला है। वाहन खरीदने के या धार्मिक योजनाओं के, घर में मांगलिक कार्य होने के आपके योग हैं और इनकी चर्चा घर पर बनने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और अगले वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।